गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर एल्काइन से कैसे हेलो एल्केन को फॉर्म किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलो हम कुछ एल्काइन लेते हैं, उसको एग्जांपल की बेस पर समझते हैं कि कैसे उसको फॉर्म किया जाता है। एल्काइन है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एसिटाइलिन ले लिया हमने। एसिटाइलिन को किसके साथ हम इसका हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, उसको HX ले लिया हमने इसके साथ। तो HX के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHX, यानी एक हाइड्रोजन हमने इसके साथ जोड़ दिया और इसके साथ क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप पर और रिएक्शन होगी, HX का मॉलिक्यूल हमने और ले लिया, हेलो एसिड का मॉलिक्यूल और ले लिया। उसके बाद फिर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड होगा, ये बन जाएगा CH3 CH, एक X इसके साथ एक X इसके साथ। तो ये क्या बना दिया हमने, हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड को फॉर्म कर दिया, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन ले लिया। प्रोपाइन को हम किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। HBr ले लिया हमने, हेलोजन ब्रोमाइड के साथ हमने इसको रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हेलो ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको। तो इसके बाद क्या बनाया, यहाँ पर भी जो Br एटम है या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, तो किसको रूल फॉलो किया जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो Br एटम को इस कार्बन पर जाके क्या होगा, जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो Br इस कार्बन पर जाके अटैच होगा। तो Br को हम इसके साथ बॉन्डिंग कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C Br डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक स्टेप ये रिएक्शन होगी, इसके बाद फिर HBr के साथ ही रिएक्शन करेगा सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर Br एटम इस पे जाके बॉन्डेड होगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा बन जाएगा CH3C Br CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डायहेलो डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। डायहेलो क्या बन गया हमारे पास, डेरिवेटिव। तो ये क्या हमारे पास एल्काइन्स हम कैसे हेलो एल्केन्स को फॉर्म करते हैं वो वाला मेथड हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो HBr है हेलो एसिड जो होगा उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। तो Br एटम क्या होगा, इस कार्बन के साथ क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज है कि एल्काइन से हमने इसको हेलो एल्केन्स जो था, ठीक है, उसको फॉर्म किया था, कैसे उस रिएक्शन को आगे हमने बढ़ाया। तो हमारे पास एल्काइन से बनाने की विधि हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम देखते हैं कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड को हम कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड है कि हम एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो इस मेथड को बोला जाता है हेलो एक्सचेंज मेथड, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, यानी एक हेलोजन को हम दूसरे हेलोजन से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से बदल रहे हैं, तो कौन सा मेथड कहा हमने, हेलो एक्सचेंज मेथड के अंदर इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस में दो नेम रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, दो नेम रिएक्शन है। तो उसमें से जो पहली रिएक्शन है, ठीक है, उससे क्या हमारे पास पर्टिकुलर आइडो कंपाउंड को बनाने के लिए, किसको कहा हमने, आइडो कंपाउंड। आइडो कंपाउंड को बनाने के लिए तो यहाँ पर लिखा हमने जैसे NaX प्लस, ठीक है। इसको हम NaX को हम किसके साथ, आयोडीन सोडियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो NaI के साथ हमने NaI प्लस, एक सेकंड, इसको हम RX करते हैं, इसको क्या किया हमने, RX, ठीक है। तो RX को हम किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो सोडियम आयोडाइड यानी NaI के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये R इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, N इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये X इसके साथ बॉन्डेड होगा, I इसके साथ बॉन्डेड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, Ri प्लस NaX, ठीक है। और X बराबर हो सकता है यहाँ पर, X बराबर क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। X बराबर क्या हो सकता है यहाँ पर, क्लोरीन या ब्रोमीन। एग्जांपल ले तो हमने एक एग्जांपल ले लिया C2H5Cl, ठीक है। इथाइल क्लोराइड को हम किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इथाइल क्लोराइड को हमने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन कंडीशन ये रहेगी। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 इसके साथ बॉन्डेड होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया C2H5I। C2H5 को हमने किसके साथ, आयोडीन के साथ दिया, और सोडियम एटम इस क्लोरीन एटम को लेके अलग हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया यहाँ पर, अलग हो गया।
तो इस ढंग से हमारे पास क्या है, हेलोजन को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर किसके लिए, आइडो कंपाउंड, यानी यहाँ पर देखा तो हमने हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में क्या होगा, आयोडीन एटम क्या हुआ, अटैच हुआ। इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलिस्टन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा फिंकलिस्टन क्या नेम है इस नेम रिएक्शन का, फिंकलिस्टन रिएक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है तो उसी बेस पे होगा, तो फिंकलिस्टन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर किसके लिए, आइडो कंपाउंड को बनाने के लिए। यहाँ पर देखा हमने एक हेलोजन एटम को दूसरे हेलोजन एटम ने क्या किया, एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, तब जाके इसको हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं। नेम रिएक्शन है फिंकलिस्टन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज के अंतर्गत कि जो हमारे पास फ्लोरो कंपाउंड है उस फ्लोरो कंपाउंड को बनाने के लिए भी पर्टिकुलर मेथड को फॉलो किया जाता है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरो कंपाउंड, फ्लोरो कंपाउंड के लिए जैसे हमारे पास है RX होगा यहाँ पर भी। ठीक है, RX प्लस यहां पर हम किसको बना रहे हैं, फ्लोरीन को बना रहे हैं, तो यहां पर कोई भी हम एक रिएजेंट ले सकते हैं, Hg2 F2 को ले लो, या फिर इसकी जगह हम सिल्वर फ्लोराइड को ले सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड AgF ले सकते हैं हम, या SbF3। ठीक है, इनमें से कोई भी हम जो रिएजेंट होगा उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, RX को हम किसके साथ, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, या AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो उस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये R इस फ्लोरीन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या इसके के साथ बॉन्डेड करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा RF प्लस। अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं तो बैक प्रोडक्ट क्या बनेगा, Hg2H2, क्योंकि हमने क्या कहा RH प्लस, अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RF बना दिया, फिर X जो होगा वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, प्लस Hg2H2 बना देगा, Hg2H2। अगर हमने ये लिया तो बैक प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgX बनेगा। ठीक हो गया, अगर हमने ये वाला प्रोडक्ट लिया तो बैक प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस SbX। ये वाला प्रोडक्ट इसके साथ फॉर्म हो जाएगा। हमने क्या किया, RS अल्काइल हैलाइड को Hg2H2 या AgF या SbF3 कोई भी हम रिएजेंट ले सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद जो R होगा, ये R इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो हमने क्या बनाया, RF बना दिया। ठीक है, उसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इसका पार्ट यानी मर्क्यूरी Hg वाला जो पार्ट है, मर्क्यूरी वाला पार्ट उस हेलोजन पे लेने के बाद Hg2H2 के रूप में अलग हो सकता है। अगर हमने ये लिया तो उस केस पे AgX के रूप में अलग हो सकता है। ठीक है, RF तो सबके साथ ही चलेगा। अगर हमने ये लिया है तो उसके साथ क्या होगा, SbX3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास हेलोजन को यानी जो पर्टिकुलर फ्लोरो कंपाउंड है, फ्लोरो कंपाउंड को बनाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसका नेम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन कौन सा मेथड का हमने इसको श्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर इसको हमने प्लेस किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेलोजन को बनाने के मेथड है, ठीक है, हेलोजन को बनाने के मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो नेम रिएक्शन आती है एनसीईआरटी के अंदर। एक आती है हमारे पास फिंकलिस्टन रिएक्शन और दूसरी आती है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिंकलिस्टन रिएक्शन आइडो कंपाउंड को बनाने के लिए और श्वार्ट्ज रिएक्शन जिसको फ्लोरो कंपाउंड को बनाने के लिए यूज किया जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फ्लोरो कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट के साथ होती है। मतलब डायरेक्ट अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है, तब जाके हम इन मेथड का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखा कि हमने कैसे जो अल्काइल हैलाइड है उन अल्काइल हैलाइड को बनाते हम, ठीक है, कौन कौन से मेथड यूज किए, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। फर्स्ट हम रिविजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक हेलोजन को बनाने के लिए यानी हेलो एल्कोहल को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड पढ़े, इसको देख लेता हूँ। सबसे पहले हमने अल्कोहल से बना था, ठीक है, तो थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं। तो ROH अल्कोहल को हमने किसके साथ, HX के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट RX प्लस H2। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, RX प्लस H2। एग्जांपल देता हूं, जैसे C2H5OH प्लस HCl ले लो, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2। एक मेथड ये देखा था हमने। दूसरा हमने अल्कोहल को ROH प्लस PCl3 के साथ या PCl5 के साथ रिएक्शन कराई थी, तो ROH प्लस PCl5 इज इक्वल टू क्या बनाया हमने, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये वाला प्रोडक्ट बनाया। सेकंड रिएक्शन हमने ये देखी थी। दूसरी यहीं पर अल्कोहल को हम किसके साथ
PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो PCl3 के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, RCl प्लस H3PO3 बना था। ठीक है, 3 रिएक्शन ये देखी थी। उसके बाद जो चौथा देखा था उसमें क्या था, हमने ROH को किसके साथ, थायरोइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई थी, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई थी। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCl। तो क्या बना, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 3 रिएक्शन हमने अल्कोहल से देखा था। अल्कोहल को हेलो एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कराई थी, ये प्रोडक्ट बना था। अल्कोहल को हमने PCl3 के साथ रिएक्शन कराई थी तो RCl बना था, H3PO3 बनाया था। उसके बाद ROH यानी अल्कोहल को हमने थायरोइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई थी तो एलो मेथड बनाया था। ठीक है, जिसमें RCl SO2 प्लस HCl क्या होता फॉर्म किया था। ये हमने सबसे बेस्ट मेथड माना था क्योंकि यहाँ पर जो SO2 है ये गैस अवस्था में और HCl भी क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो RCl को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने ये देखा। उसके बाद हम सेकंड मेथड पर जाएं तो उसमें क्या देखा था हमने, हमारे पास जो एल्केन्स थे यानी जो हाइड्रोकार्बन्स थे, उन हाइड्रोकार्बन से भी क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड को फॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर क्विक मेथड देख रहे हैं तो हम दूसरा मेथड लेते हैं। एल्केन से, ठीक है, एल्केन वाला मेथड ले लेते हैं। एक एल्केन यानी हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH3, इसको हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीनेशन करा दिया इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास, या तो बन सकता है हमारे पास CH3 CH Cl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Cl, इसके साथ बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पर अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या होगा, इसका माइनर प्रोडक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन चलती है, यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। या सेकेंडरी फ्री रेडिकल के थ्रू अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल होगा ज्यादा स्टेबल होगा, तो तब जाके ये पार्ट क्या होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल या सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो तब जाके ये प्रोडक्ट क्या है, मेजर हो गया और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनर। दूसरा हम एल्कीन से मेथड देखा था। ठीक है, तो एल्कीन वाला मेथड है, जैसे हमारे पास था CH3 CH, एल्कीन लिखता हूं यहाँ पर। एल्कीन सब रिएक्शन देखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। इसको हमने हेलो एसिड के साथ रिएक्शन कराया HBr के साथ, तो HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ एमकेबी, मार्कोनिकॉफ रूल को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो Br एटम इसके साथ जुड़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, Br इसके साथ और CH3 इसके साथ, तो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा प्लस CH3 CH2 CH2 Br, तो ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ का जो नियम है उसके हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। दूसरे रिएक्शन के साथ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर हम किसके साथ, इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू बढ़ाएं तो पेरोक्साइड लिया जाता है उसमें, पेरोक्साइड, ठीक है, या खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको देखेंगे हम CH3 CH2 CH2 Br, ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। और दूसरा इसका बैक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br CH3, और ये कैसा प्रोडक्ट होगा, माइनर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो रिएक्शन दे रखी है आपको, वो रिएक्शन किसके थ्रू आगे बढ़ रही है। अगर मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू आगे बढ़ रही है तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, और ये वाला क्या है, माइनर। ठीक हो गया। अगर यही रिएक्शन क्या हो रही है, पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट के थ्रू आगे बढ़ रही है, तो ये वाला जो उस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट था, यहाँ पर क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। और ये क्या है, इसका माइनर प्रोडक्ट। ये कैसे आगे बढ़ता है, ये हमने मैकेनिज्म पार्ट में देखा था कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं करके। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तीसरा यहीं पर एक मेथड और था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, वहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम किसके साथ, HBr के साथ या किसके साथ, क्लोरीन के क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या लिया हमने, Cl2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लाइट, या टेम्परेचर को क्या ले लिया, हाई। तो 773 केल्विन टेम्परेचर,
ठीक है, 773 या 783 इस रेंज की टेम्परेचर की रेंज रखेंगे हम। तो उस केस में जो रिएक्शन बनेगा उसमें क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एलाइलिक किसे बोला था हमने, डबल बॉन्ड के, मतलब जो ये कार्बन एटम है ये sp3 नेचर है, इसका नेक्स्ट कार्बन एटम क्या है, sp2 नेचर का है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिस्टम है। तो ये क्या बोला था हमने, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर इसको हमने प्लेस किया था। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहीं पर अगर आप इसको देखिएगा टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है, रिएक्शन का आपको पाथ चेक करना है कि रिएक्शन को किस थ्रू से हम आगे बढ़ रहे करके। इसी रिएक्शन को अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, 283 से 283 या 373 के आसपास जो भी टेम्परेचर की रेंज होगी, ठीक है, लो टेम्परेचर बाद हम इसको रिएक्शन कराएंगे, लो टेम्परेचर लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH Cl CH2 Cl। उस केस में जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटा तो एक शेल एटम इस पे, एक शेल एटम इस पे। तो आपको रिएक्शन में देखना है कि रिएक्शन में HNO या हाई टेम्परेचर तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर HNO या हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देना है। अगर रिएक्शन में खाली Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई लिखा हुआ तो आपको ये समझना है कि उस केस में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और Cl एटम क्या होंगे, जो डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड टूटेगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, सिंगल बॉन्ड यानी जो CH3 ग्रुप वाला था उसको रिप्लेस करके Cl एटम जुड़ेगा। और जो हमारे पास क्या हुआ, नॉर्मल जो रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ, वो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो उसमें एक शेल इसके साथ, एक शेल इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कंडीशन हमें रिएक्शन में दे रखी है। रिएक्शन की कंडीशन के थ्रू क्या हुआ, आपको आगे बढ़ना होगा। तो हमने एल्कीन से देखा कि एल्कीन से कैसे हमारे पास जो हेलो एल्केन है उसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट दो रिएक्शन भी हमने और पढ़ी थी, उसको भी देख लेता हूं, एल्काइन वाला पार्ट। अगला मेथड जो जस्ट अभी हमने देखा था एल्काइन, यानी हमारे पास क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसको किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन करा दें, इसके कितने मोल, 2 मोल हम रिएक्ट करा दें, तो इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बन जाएगा CH3C, इसके साथ Br एटम जुड़ा रहेगा, Br और इसके साथ CH3 एटम, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू आगे रिएक्शन बढ़ेगी। ये रिएक्शन हमने जस्ट हमने देखा था। उसके बाद हमने कहा था हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें हमने फिंकलिस्टीन रिएक्शन देखी थी। फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या है, RX प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिफ्लेक्स कंडीशन दिया जाएगा इसको। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Ri प्लस NaX। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो C2H5Cl प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन को कराएंगे। तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, C2H5I प्लस NaCl। हो गया, ये कौन सी रिएक्शन थी, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, आयोडो कंपाउंड को बनाने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद एक रिएक्शन हमने और पढ़ी थी, श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन कैसे बनेगा, ये पर्टिकुलर चीज के लिए फ्लोरो कंपाउंड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने लिखा RX प्लस AgF ले लो, HgF2 कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है, ऑब्लिक Hg2F2 लिया जाए, कोई भी आप रिएक्शन कंडीशन दे सकते हैं। तो उसके इस पे R के साथ फ्लोरीन एटम बॉन्डेड हो जाएगा, तो बन जाएगा RF। ठीक है, पर्टिकुलर फ्लोरो कंपाउंड के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, C2H5Cl प्लस इसी को ले लेता हूं मैं Hg2F2। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5H प्लस Hg2Cl। तो यहाँ पर देखा हमने कि श्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू क्या बना सकते हैं, हम फ्लोरो कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिंकलिस्टीन की रिएक्शन के थ्रू हम आयोडो कंपाउंड को फॉर्म करेंगे और श्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू क्या बनाएंगे, हम फ्लोरो कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम हेलो एल्केन्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से मेथड थे। इसके अलावा एक रिएक्शन और है, हुन-सिटिकर रिएक्शन है। ठीक है, उस सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्शन की जाती है, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस में है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट मेथड से कैसे हम हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करते हैं, उनको बनाने के अलग अलग मेथड हमने देखे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या देखेंगे, हेलो एरिन्स को डिस्कस करेंगे। आज के